ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये पढ़ा था कि व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी वगैरह वगैरह इस सारे के बारे में पढ़ा था। एंड इन दिस वे वी ended up with all the facts and figures regarding the covalent bond. Okay, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हमें काफी कुछ पता चल गया था कि किस नौयत का बॉन्ड होता है और इसमें क्या क्या चीजें हमें जो है दिखने को मिलती हैं, राइट। अब ये सारी चीजें तो हमने लास्ट लेक्चर तक कवर कर ली थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ओके, अब दिखने में ये जो दो टर्म्स है ये जितने इजी लगते हैं, दिखने में जितने ये दो टर्म्स इजी लगते हैं उतने हैं नहीं, ठीक है। और अब मैं भी इनको कोई शॉर्टली नहीं बताने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीप में कॉन्सेप्ट के साथ हर चीज को क्लियर करते जाएंगे। ओके, तो वो कुछ यूं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड का नेचर जानने के लिए काफी सारे साइंटिस्ट मैदान में उतरे थे, ठीक है। उनमें से काफी सारे नाकाम हुए, काफी कामयाब हुए, और पूरा सही कोई भी नहीं था, पूरा गलत भी कोई भी नहीं था, ठीक है। ठीक है, ना ही कोई पूरा सही था और ना ही कोई पूरा गलत था, राइट। जैसे स्टार्ट लिया था एक साइंटिस्ट ने, whose name was लुइस। लुइस ने स्टार्ट लिया, ठीक है, इन अराउंड 1915 टू 1960, ठीक है। लुइस ने थियरी दिया, दैट थियरी वाज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पर उसने अपना थियरी दिया। एसिड बेस भी इसने बताया था, डिफाइन किया था। लुइस एसिड, लुइस बेस का भी कॉन्सेप्ट दिया था, और वहीं पर इसने इलेक्ट्रॉन पेयर का भी कॉन्सेप्ट दिया, और फिर इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से एटम के बारे में इसने बताया, ठीक है। हम इसके थ्योरी की बात नहीं करेंगे कि इसने क्या कहा था, ठीक है, हमारे सिलेबस में वो नहीं है। पर जस्ट मैं आपको बता दूं कि ये फेल हो गया था, उसके बाद वीबीटी आया। अब क्यों फेल हुआ? फेल होने का रीजन था कि ही डिडंट टॉक अबाउट द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का नहीं बता रहा था कि भाई एक एलिमेंट, आप एक कंपाउंड बता रहे हो, उस कंपाउंड का क्या ज्योमेट्री है। ही डिडंट टॉक अबाउट दैट, इसने ज्योमेट्री का नहीं बताया, ठीक है। ज्योमेट्री का भी इसने नहीं बताया। उसके बाद अगर बात करें कि और क्या था, और ताकि एटम के एटम नहीं सॉरी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को इसे क्लैरिफाई नहीं किया। It didn't talk about the properties. Which type of properties? Magnetic properties, ठीक है। एक कंपाउंड का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है वो भी इसने नहीं बताया, ठीक है। He didn't talk about that too. उसके बारे में भी इसने बात नहीं की। आया आपका कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या आपका डायमैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है, He didn't talk about that. उसके बारे में भी इसने बात नहीं की, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी जो कि इसके लुइस के मॉडल को अधूरा कर रही थी। दैट मॉडल वाज अधूरा, अधूरा था, ठीक है ना। वो पूरा नहीं था, खत्म था, हाफ था नहीं तो मतलब मीनिंगलेस हो गया। एनीवेज, ये मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि ये सारे फेल हो गए, ये फेल नहीं होते। ये बेसिकली अपना अजम्पशन के, अपने एक्सपेरिमेंट के बुनियाद पर ये सारे अपने अजम्पशन देते गए और इनको मॉडिफाई करते आगे साइंटिस्ट आते गए, उनको मॉडिफाई आगे वाले करते गए, और इस तरह ये मॉडिफिकेशन का अमल चलता जा रहा है। और पूरा सही कोई भी नहीं है और पूरा गलत भी कोई भी नहीं है, ठीक है। तो सारे कोई ना कोई पॉइंट लेकर आते हैं, एक दो एक्सेप्ट होती है, एक दो रिजेक्ट होती है, एंड इन दिस वे दे गो ऑन। ओके, तो बात ये है कि इनके बाद जो है ना साइंटिस्ट, वो है आपका विच साइंटिस्ट, दैट इज वो साइंटिस्ट जो वीबीटी लेकर आए, ठीक, वैलेंस बॉन्ड। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आए, वो थ्योरी लेकर आए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंड दैट वाज अराउंड द ईयर 1927, ठीक है। दैट वाज द ईयर 1927. Who were the main scientists? The scientists met. Yes, Hitler, Slater, London. They altogether, they were the scientists who initiated the concept of VBT. ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये लेकर आए थे।
अब क्या ये कह रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, क्या नहीं कह रहे थे, ये सारा कुछ हम आज जो है इसके आज का लेक्चर पूरा इस वीवीटी पे होगा, ठीक है। तो ध्यान से भी सुनना, मैं वीवीटी को स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। तो अब ऐसा है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ वीवीटी की, तो कुछ ऐसा है कि वीवीटी इज ऑल अबाउट व्हाट, इट इज ऑल अबाउट, जस्ट अ सेकंड, यस। तो जैसे कि नाम ही बता रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, so it is all about the electron present in the valence shell, ठीक है ना। हमें ये भी पता है कि बॉन्डिंग में जो भी इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो वैलेंस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि दे टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। ऐसा क्यों करते हैं, रीजन कौन बताएगा आप दोनों में से? एनर्जी की वजह से, क्योंकि कम होती है, दूर होते हैं न्यूक्लियस से। जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है? नहीं, मतलब कि ज्यादा होती है। तो ज्यादा वाले क्यों लेंगे इसका? यस, बताओ आप लोग, मैंने पढ़ाया है आपको। क्यों हमेशा आउटर मोस्ट शेल वाले ही लेंगे? दूसरे भी तो है ना, के है, एल है, वो क्यों नहीं ले रहे स्टेबिलिटी आखिरी? के लिए, यस, स्टेबिलिटी के लिए। देखो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी के लिए ही लेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल है क्यों आखिरी शेल वाले ही लेते हैं? भाई दूसरा पहले शेल वाला ले लेना, आखिरी वाला क्यों ले रहा है? पर बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होता है। बॉन्ड बनने से पहले की बात कर रहा हूँ ना मैं। बॉन्ड डिस्टेंस तो तब बनेगा जब बॉन्ड बनेगा, मतलब बॉन्ड से पहले की बात कर रहा हूँ। देखो रीजन ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं ना, उतना न्यूक्लियर का पुल वो कम होता है, और वो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से, इसलिए वो इजीली बाहर निकल सकते हैं। और जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, जो पहला शेल हो गया या दूसरा हो गया, ये करीब होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये इनके ऊपर न्यूक्लियस का हावी होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए न्यूक्लियस उनको अपनी पकड़ से बाहर नहीं जाने देता। So due to the loosely bound nature of outermost electron, they take part in the bonding. वो bonding में इसलिए हिस्सा लेते हैं, क्यों? क्योंकि due to their loosely boundness, their loose boundness to nuclear pull. न्यूक्लियर पुल जो होता है ना, उसकी बाउंडनेस ज्यादा नहीं होती है, इसलिए वो जो है इस तरह देते हैं, ठीक है। तो दैट इज समथिंग। चलिए वीपीटी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, और वीबीटी को स्टार्ट करते हैं। चले वीबीटी। वीबीटी को ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारे ऐसे के बहुत सारे मतलब अनकाउंटेबल फैक्ट्स और फिगर्स छुपे हुए हैं, उनमें से पता नहीं कितने ही सवाल बन सकते हैं, इतना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। So you guys should have a proper attention to this. Okay, I will try कि मैं इसको आज ही पूरा आपको बता दूं इसके बारे में। I will try my level best. चले वीबीटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि एक एटम के अंदर जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको कहा जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, उनको क्या कहा जाता है?
एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ठीक है, एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना उनको एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एस है, पी है, डी है, एफ है, ये सारे क्या हैं? दे ऑल आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट। तो बात ये है कि वीबीटी जो है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, उसके बारे में सारा कुछ हमें बताता है। ठीक है, अब वीबीटी जो है वो कहता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the overlapping of these atomic orbitals. It is formed by the overlapping of atomic orbitals. जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना उनकी ओवरलैपिंग से आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका एक पी ऑर्बिटल है। ठीक है, दिस इज द पी ऑर्बिटल और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है। ये एक पी ऑर्बिटल, दूसरा पी ऑर्बिटल। हमने पढ़ा है कि लॉब्स में हम लोग प्लस और माइनस भी डाल लेते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, हम ऐसे भी डालते हैं। ठीक है ना, क्यों डालते हैं आप लोग रीजन बता सकते हो? मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने स्टेप्स पढ़ाई थी तब मैंने कहा था कि पी में हम इस तरह माइनस प्लस लगाते हैं। रीजन बताओ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे ही, उसका क्या है फिर प्लस माइनस का क्या मतलब? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को इसलिए। नेवर, नो। प्लस माइनस लिखने का क्या मतलब है? मैं दोनों में माइनस, दोनों में प्लस क्यों नहीं लिख रहा? इतना तो आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन इन दोनों लॉब्स में ही होता है। इनमें ही होता है ना इलेक्ट्रॉन, इन लॉब्स में ही होता है। यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता, सिर्फ इन लॉब्स में हो सकता है। प्लस माइनस लिखने का ये मकसद है, याद करो मैंने तुम लोगों को बताया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक दैट द इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट या मूव फ्रॉम दिस टू दिस। इस लोब से इस लोब में इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता और इससे इसमें नहीं आ सकता। ये मैंने बात कही थी ना आपको। तो अब इसी चीज को याद रखने के लिए ही तो मैंने आपको ये प्लस माइनस का बताया था। मैंने कहा प्लस माइनस हम इसलिए लिखते हैं ताकि आपके दिमाग में वही पॉइंट आए कि जिस तरह इस प्लस को मैं यहाँ पर नहीं डाल सकता और इस माइनस को यहाँ नहीं डाल सकता, इसी तरह ही यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा सकता। ये बात मैं कर रहा था, इसलिए हम प्लस माइनस लगाते हैं ताकि तुम लोगों को पता चले कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही होते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर इसमें चला जाए, यहाँ से निकलकर यहाँ पर आ जाए, नहीं होता ऐसा। इसीलिए ये दोनों लॉब्स बनाए हैं और दोनों ये साइंस के बाद पुट अप किया। क्या होता है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है तो यहाँ जब पर दो। जी बोलो। अगर यहाँ पर मतलब एक साइन हम रखें, इधर माइनस की साइन हो प्लस की जगह पर, तो मतलब ऐसे ये वही बात है ना, अगर ऐसे में करूंगा तो आप बोलोगे ना कि दोनों सेम है, तो इसको इधर भी कर सकते हो आप, कह सकते हो आप यहाँ पर, क्योंकि दोनों सेम है ना। तो मैं वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप प्लस माइनस इसीलिए लगाते हैं कि आपको पता चले कि दोनों सेम नहीं है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा सकता और यहाँ का भी यहाँ नहीं आ सकता, इसीलिए हम प्लस माइनस लगाते हैं। हम नहीं कर सकते दोनों में सेम साइन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये कि वीबीटी हमें ये बताता है कि आपका कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है when there is a overlapping of the atomic orbital, right? अब एटॉमिक ऑर्बिटल आपको मैंने बता दिया, दे आर व्हाट, दे आर द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। जो एटम के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, आई रिपीट, एटम, नॉट द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जो कि अगले टॉपिक में पढ़ेंगे क्या था। अभी बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की। तो ये कहता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं ना, तभी आपका बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। मिलने का मतलब है ओवरलैप। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि जैसे ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल,
ये आपस में ऐसे ओवरलैपिंग कर गए, दिस इज ओवरलैपिंग, ठीक है, दिस इज ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग जब होगी तभी आपका कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन सकता है। तो सपोज करो, मान लो कि ये दो ऑर्बिटल्स हैं, ये भी पी एक्स है, ये भी पी एक्स है। अगर दोनों आपस में मिल रहे हैं तो कुछ इस तरह मिलेंगे, कुछ इस तरह मिलेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा मैंने शक्ल तो आगे नीचे ऊपर नीचे कर लिए, लेकिन समझो कि ये कुछ इस तरह मिलेंगे। ठीक है, और ये जो एरिया होता है इट इज ओवरलैपिंग एरिया, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग एरिया। यहाँ पर होती प्लस है प्लस ओवर। से मिलेगा और माइनस माइनस से, या प्लस माइनस से मिलेगा? ये मैं जब वीबीटी के पोस्टुलेट पढ़ाऊंगा तब सारे में बताऊंगा। हमेशा प्लस प्लस से ही मिल सकता है, प्लस माइनस से नहीं मिलेगा। इसका रीजन है, मैं सारा क्लियर करता हूँ। जस्ट अभी एक चीज समझो कि कोवेलेंट बॉन्ड कुछ इस तरह ही बनता है जब आपके दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरलैप करके कुछ इस तरह का जो है ये बनाते हैं, और ये फिर जो है ना ये आगे चलकर कुछ इस तरह बन जाता है। अब ये आपका जो है ना ये क्या बन गया, ये आपका बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इट इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि दो एटम के कंबाइन होने से क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है ना। सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए मैं मॉलिक्यूल की बात करूंगा। तो मॉलिक्यूल कैसे बना, जब दो एटम आपस में कंबाइन हुए, लेकिन मॉलिक्यूल के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना, जब उन दोनों एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले, राइट। कुछ इस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले हैं और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, और ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। अब ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कुछ इस तरह बनता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ दिस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये एंट्री में ऐसे सवाल आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू वीपीटी द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डैश। तो आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या ओवरलैपिंग ऑफ पीजेड पीजेड ऑर्बिटल, या नन ऑफ दीस, या फिर कुछ और। तो ये सारे ऑप्शन में से आपको क्या करना है कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो लेट तो अस वो टॉक अबाउट पोस्टुलेट्स ऑफ दिस वीबीटी, के वीबीटी की क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक एक पोस्टुलेट में एक एक राज छुपा हुआ है, तो सारा तुमको मैं क्लियर करवाता जा रहा हूँ। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ एंड आपने लेट्स कहा टॉक। कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है? सब सारी बात करेंगे, सारी बात करेंगे, एक एक चीज इस पोस्टुलेट जो पढ़ा रहा हूँ ना उसमें सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। यार तो अनपेयर्ड का भी मैं बता, ओके, ठीक है। बट आपने ये बताया ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल, हमें जो पढ़ाया गया है वो है अनपेयर्ड ऑर्बिटल। तो एमसीक्यू अगर आ रहा है तो किस पे हम लोग टिक करेंगे? कैन यू प्लीज रिपीट दैट पॉइंट, मुझे आई डिडंट गेट। आपने लिखा है ना कि फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हाँ हाँ ठीक है। बट हमने जो पढ़ा है वो सर ने हमें ये लिखवाया कि ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स। हाँ सही है, बिल्कुल सही कहा है। तो वो दोनों सेम बात है या डिफरेंट बात है? हाँ देखो देखो देखो, जो आपके सर ने बात की है ना वो मैं अभी पोस्टुलेट में बताने जा रहा हूँ। ये मैंने एक जनरल फैक्ट बताया है। अब ऑब्वियसली अनपेयर्ड होंगे तभी वो पेयर बना के बनाएंगे ना। अब एक अगर पेयर्ड होगा, इलेक्ट्रॉन अगर पेयर होगा तो उसको क्या जरूरत है बॉन्डिंग बनाने की, वो तो ऑलरेडी बॉन्डेड है। तो वो सारी चीजें मैं क्लियर करवा रहा हूँ। इसको इरेज करने के बाद मैं वो लिखूंगा सारी चीजें, तो मैं सारा बता रहा हूँ। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो कि अनपेयर्ड ही करेंगे, हाफ फिल्ड होंगे वही ओवरलैप होंगे और वैसे ही बॉन्ड बनेगा। लेकिन मैं जस्ट जनरल फैक्ट बता रहा हूँ कि ओवरलैपिंग होगी तभी आपका बनेगा बॉन्ड, ठीक है।
तो लेट अस टॉक अबाउट द पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट जो है वो ये है कि आपका जो है कोवेलेंट बॉन्ड वो कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब जब एटॉमिक ऑर्बिटल की आपस में ओवरलैपिंग करवानी है तो क्या करना पड़ेगा कि उन दोनों एटम्स को कम आपस में क्लोज आना पड़ेगा ना। अब एक एटम इधर एक एटम जाकर पंजाब में होगा तो वो तो ओवरलैपिंग नहीं करेंगे ना। द बोथ एटम्स शुड कम टू क्लोज टुगेदर, शुड कम नियरर, आपस में जो है बराबर क्लोज हो जाए, उसके बाद वो जो है आपस में मिल सकते हैं और फिर वो बॉन्ड बना सकते हैं, राइट। तो the thing is that कि the atom should come closer, बहुत करीब आए और फिर जब ओवरलैपिंग करेंगे तभी जाकर आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by overlapping of atomic orbitals और एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो है वो बन सकता है कोवेलेंट बॉन्ड। और उसके अलावा क्या है कि फॉर दिस एटम शुड कम क्लोज टुगेदर। एटम्स को आपस में क्लोज आना पड़ेगा, ठीक है, फॉर दिस पर्पस, तभी वो ओवरलैप कर पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा पोस्टुलेट ये है कि आपके वही ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। आई अगेन रिपीट, आपके वही ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे जिनके पास हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लाइक वो हाफ फिल्ड हो, लाइक अनपेयर्ड, एज अपेक्षा साइड के अनपेयर्ड हो, बिल्कुल अनपेयर्ड हो, और उनका स्पिन अपोजिट हो, वही आपस में जो है बॉन्डिंग कर सकते हैं। ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, only half-filled orbitals with electron of opposite spin electron of opposite spin can overlap। ठीक है, they can overlap, सिर्फ यही आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। ओके ओके, सो फॉर एग्जांपल आपका एक है ऑर्बिटल दैट इज 1s और ये दूसरा 1s है। अब ये दोनों आपस में अगर ओवरलैप करना चाहते हैं, समझो कि ये 1s एक एटम का है, ये 1s दूसरे एटम का है। इफ दे विश टू ओवरलैप, अगर ये ओवरलैप होना चाहते हैं ना, तो व्हाट दे नीड टू डू कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो होना चाहिए अपोजिट स्पिन का, एक इस स्पिन का तो दूसरा इस स्पिन का। ठीक है, अब ये दोनों हाफ फिल्ड भी हैं, देखो ओनली हाफ फिल्ड, ये हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है। क्यों? इसमें दो दो आ सकते हैं, इसमें दो आ सकते हैं, इसमें दो आ सकते हैं, लेकिन है कितने? एक एक है। तो मतलब ये क्या हो गया? हाफ फिल्ड हो गया। तो सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर सकते हैं और उसके साथ साथ उनका जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी क्या होना चाहिए? वो भी अपोजिट स्पिन का होना चाहिए। तो ये भी अपोजिट स्पिन का है, ये भी अपोजिट स्पिन का है, तो ये दोनों ही आपस में कंबाइन होकर कुछ इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह आकर तभी बना सकते हैं। तो इसी केस में आकर ये जो है बॉन्ड बन सकता है जब आपके दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो होने चाहिए, ओवरलैप हो जाए और अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, ओवरलैप तो करवाए सर। अपेक्षा आवाज आ रही है आपको? कट रही है मतलब बीच बीच में। लेट मी चेक माय नेट कनेक्शन। मुझे आ रही है सर आवाज तो। अच्छा, अब आ रही है आवाज? आ रही है। मैं ये कह रहा था ओवरलैप करवाए ना। हाँ, ओवरलैप अब ये है कि ओवरलैपिंग उन्हीं ऑर्बिटल की होगी जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, वो हाफ फिल्ड ऑन, लाइक। ठीक है, जैसे यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन है कितना? एक। यहाँ पर दो आ सकते हैं लेकिन है कितना? एक। तो यही आपस में ओवरलैप करेंगे और कोई ओवरलैप नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो ये दोनों ही ओवरलैप करके कुछ इस तरह बना सकते हैं, अदरवाइज ओवरलैप नहीं करेंगे।
तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन कैन ओवरलैप एंड दे कैन फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब थर्ड नंबर पॉइंट है कि जितना आपका ओवरलैपिंग ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनेगा। So the extent of overlapping, I repeat, extent of overlapping, जितना ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, मतलब लाइक समझो, मैं एग्जांपल अपने हाथों का ही दूंगा बार बार। ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ठीक है। ये दोनों ऑर्बिटल जितना आपस में ओवरलैप होंगे, जितना ही आपस में कंबाइन होंगे ना, उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा। अगर ये लूजली कंबाइन है तो बॉन्ड वीकर है, पर ये अगर स्ट्रांगली ऐसे कंबाइन है तो दैट इज व्हाट के ये आपके स्ट्रॉन्गर कहलाएंगे। तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गर। So the extent of overlapping is directly proportional to the strength of bond या bond strength। बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। और जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतना ही आपका बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगा, उतना ही आपका बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि आपका जो है बॉन्ड का इतना स्ट्रेंथ है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी तो ज्यादा चाहिए होगी ना आपको। जितना मजबूत बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होता है उतना ज्यादा ही आपका क्या होता है, या बॉन्ड लेंथ उतना क्या होता है, मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होता है बॉन्ड लेंथ उतना क्या होता है, कम या ज्यादा। कम। यस, एग्जैक्टली कम होता है, उतना ही शॉर्ट होता है। ठीक है, उतना ही शॉर्ट होता है आपका बॉन्ड लेंथ। ऑब्वियसली जितना ज्यादा ये बॉन्ड स्ट्रेंथ आपस में होगा उतना ही तो ये करीब आ जाएंगे, उतना ही ये शॉर्टर हो जाएगा डिस्टेंस। हैंस आपका जो है बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगा उनको तोड़ने के लिए, और प्लस में आपका ये बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ चीजें जो कि मैं आपको बताई। अब उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि जो ओवरलैपिंग होता है ना वो दो किस्म का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के दो किस्म है, ठीक है, दो पॉसिबल होते हैं ओवरलैपिंग के टाइप। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं दोनों टाइप्स आपको बताऊं। अब जो मेन बात है अब उस पे आते हैं, ठीक है। आप ओवरलैपिंग का एक एग्जांपल भी करके बताओ। सारा सारा कुछ होगा, मैंने तो अभी स्टार्ट किया है। मैं एक एक ओवरलैपिंग जो पढ़ाऊंगा ना, जितनी किस्म की, हर एग्जाम्पल, हर पॉइंट का एग्जाम्पल देने वाला हूँ मैं आपको, हर पॉइंट का एग्जाम्पल दूंगा, तो डोंट वरी। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इरेज कर रहा हूँ। ओवरलैपिंग होती है दो किस्म की, ठीक है। एक ओवरलैपिंग को कहते हैं हम एक्सियल ओवरलैपिंग, एक ओवरलैपिंग को हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। एक को कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, या इसका दूसरा नाम है हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब कि दो ऑर्बिटल्स के हेड आपस में ऐसे टकराए, तब जो ये एक हेड है ये दूसरा हेड है, ये हेड्स अगर आपस में ऐसे टकरा रहे हैं, ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, तो दिस इज योर हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। लाइक कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, दिस इज हेड ऑन ओवरलैपिंग। लीनियर ओवरलैपिंग कह सकते हो, हेड ऑन कह सकते हो, एक्सियल कह सकते हो, लाइक ये सीधे आपस में मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट योर एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग या लीनियर ओवरलैपिंग और लीनियर ओवरलैपिंग, क्योंकि लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है ना।
लीनियर ओवरलैप हो रहे हैं, लीनियरली सीधे आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, जब भी आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, ध्यान से सुनना, जब भी आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तब आपका क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जिसको हम शो करते हैं कुछ इस तरह, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब जब आपका एक्सियल या हेड ऑन या लीनियर ओवरलैपिंग होगा तब आपका क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओके, और दूसरी ओवरलैपिंग की टाइप होती है पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है, पैरेलल ओवरलैपिंग बोलो, साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलो, या लेटरल ओवरलैपिंग बोलो, तीन नाम है। पैरेलल ओवरलैपिंग, दूसरा नाम साइड वाइज ओवरलैपिंग,